Hello students, welcome to our channel Self Commerce Turning Success in Reality। आज हम सभी इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कंज्यूमर बिहेवियर की 3 थ्योरीज हैं, जिसमें कि सबसे पहली है कार्डिनल थ्योरी, जिसके अंदर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन उसके जस्ट बाद जो थ्योरी आई थी वो थी ऑर्डिनल थ्योरी, जिसके अंडर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एंड लास्ट एंड द लेटेस्ट थ्योरी दैट इज रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तो चलिए एक एक करके इन थ्योरी को डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी के अंदर ही एक टर्म यूज हुआ था दैट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। बाकी हम अपना जो हमारी पूरी जो तीनों थ्योरी है उसको हम 3 से 4 लेक्चर में कवर करेंगे, वन बाय वन करके। और आज हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जो कि ये ऐसा है यूटिलिटी यानी कि कार्डिनल थ्योरी, फिर यूटिलिटी, देन इसके टाइप, जो कि हमारे अपकमिंग जो 2 से 3 थ्योरीज हैं उसमें बार बार यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी कार्डिनल थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्शलियन थ्योरी एज इट वाज गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। इसको हम मार्शलियन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो हमारी दिया किसने, वो थ्योरी हमारी दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया था और ये थ्योरी बनाई थी। It was the first theory who made study on how consumer behave in market when he have many wants to satisfy with many substitutes available, and between them how he made choices among all and in the order to achieve maximum satisfaction। तो ये जो थ्योरी थी यानी कार्डिनल थ्योरी, ये पहली थ्योरी थी रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कैसा कंज्यूमर बिहेवियर? जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसके पास क्या है, बहुत सारी उसकी वांट्स होती हैं और उसी वांट्स के सामने उसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो कंज्यूमर उस इनफाइनाइट वांट्स और बिटवीन मेनी सब्स्टिट्यूट उसको क्या करना होता है, उसको चॉइसेस लेने होते हैं। तो जब वो चॉइसेस लेता है तो बिटवीन जितने भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से वो कौन सा लेता है, कौन सा स्किप करता है, वो किस तरीके से बिटवीन ऑल ऑफ देम किस तरीके से वो सिलेक्शन करता है, उसके इसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कार्डिनल थ्योरी आई थी। और इसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मार्शल ने इस पूरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया था। अब जो कंज्यूमर जब अपनी चॉइस मेकिंग करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जो उसकी चॉइस मेकिंग होती है वो टोटली डिपेंड करती है उसके सेटिस्फैक्शन लेवल पे। यानी कि कंज्यूमर अपनी इनकम या जो अपनी पैसे जो स्पेंड कर रहा है उन सभी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन सभी को इस तरीके से स्पेंड करता है ताकि, और वो चॉइसेस भी इस तरीके से लेता है ताकि जो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव हो सके। Next, in order to understand the behavior, Marshall coined theory named as law of diminishing marginal utility, also known as fundamental law of satisfaction. इसी बिहेवियर को यानी कि जो कंज्यूमर की जो चॉइस मेकिंग का बिहेवियर है कि कौन सा लेता है कौन सा स्किप करता है, इसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मार्शल ने कार्डिनल थ्योरी के अंदर एक लॉ लेके आए थे। इस लॉ को उन्होंने प्रोपाउंड किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज यूटिलिटी। अगेन कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही मार्शल ने एक यूटिलिटी टर्म का इस्तेमाल किया था, जो कि इन्होंने उस कंज्यूमर के बिहेवियर और उसको उसकी जो उससे मिलने वाली जो चॉइस करता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को रेफर करने के लिए उन्होंने यूटिलिटी टर्म का यूज किया था। टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी मार्शल यूज द टर्म यूटिलिटी टू डिफाइन सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल। मार्शल ने इस थ्योरी को समझने के लिए और जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उसको समझने के लिए उन्होंने यूटिलिटी टर्म का यूज किया था।
Utility refer to want satisfying power or the ability of the good to satisfy want for a commodity. It means whenever consumer consumes something, he gets some kind of satisfaction from it. That different satisfaction level was considered as utility. अब utility क्या है? In simple term, हम मार्केट में जाते हैं, ठीक, हम कोई भी गुड्स को लेते हैं, हमें हमारी कोई वांट है, ठीक, अब उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम वो गुड परचेज करते हैं। जब हम उस गुड को परचेज कर लेते हैं तो उस गुड से हमें क्या मिलती है? कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है। वही सेटिस्फैक्शन है वो हमारी वांट को क्या कर देती है? सेटिस्फाई कर देती है। तो जो सेटिस्फैक्शन मिली वही हमारी यूटिलिटी होती है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो कि, या एबिलिटी ऑफ द गुड, गुड की क्या एबिलिटी, जो कि हमारी वांट को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो कोई भी गुड जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और वो गुड जब उस कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर देती है तो उसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। According to this theory, utility was something which can be expressed numerically or can be measured. यानी कि कार्डिनल थ्योरी में या कार्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी को उन्होंने बोला, पहले तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं? एबिलिटी, यानी यूटिलिटी क्या है? जो हमारी सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करती है, हमारी सेटिस्फैक्शन को मेजर करती है, वो हमारी क्या यूटिलिटी है। और उसके साथ ही जब यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारी क्या है? यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी को, उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। Next, what is utils? When utility is expressed in number and can have actual measurement, it was known as cardinal approach or cardinal utility. जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं या जब उसको हम किसी एक्चुअल उसका जब हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में 1 2 3 4 उसका कुछ मेजरमेंट होता है, उसको हम किसी नंबर से जब उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी। और जो नंबर्स को, जिस नंबर से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारी यूटिल्स होती है। फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, इकोनॉमिस्ट मेड एन इमेजिनरी मेजरमेंट कॉल्ड यूटिल्स। अब चूंकि सेटिस्फैक्शन को मेजर करने जा रहे हैं तो वहां पे कोई एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है, कुछ पहले से कुछ प्री डिफाइंड नंबर्स नहीं है। तो चूंकि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हैं और वो पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है? डिफर हो सकता है। तो उसके लिए एक इल्यूजन नंबर, इल्यूजन मेजरमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, उसी को हम यूटिल्स बोलते हैं। Utils are illusionary and psychological units which are used to measure satisfaction or utility which is derived after consuming quantities of a commodity. Utils क्या है? Utils है यूटिलिटी को मेजर करने वाली एक ऐसी एज्यूम की हुई है, ऐसी इमेजिन की गई हुई नंबर जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी को हम यूटिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमको इतनी यूटिलिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्लास ऑफ जूस लिया और मुझे आपको बताना है कि मैंने जब वो ग्लास ऑफ जूस लिया तो मुझे उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है। तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको बताने के लिए या आपको अपनी सेटिस्फैक्शन समझाने के लिए मैं उसको कुछ नंबर्स में आपको बता दूंगी। लेट से मैं बोल दूंगी आउट ऑफ 50 मुझे उस ग्लास ऑफ जूस से 40 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली है। तो इससे आप इजीली एसेस कर पाए कि मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल किस लेवल पे है। ऑन द सेम वे अगर मैं बोलूंगी कि मुझे उस ग्लास ऑफ जूस से 50 आउट ऑफ 50 मिला तो आप समझ पाओगे कि मुझे मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल पीक पे है या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। तो सिंपल सा, यानी कि जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ यूटिल्स, कुछ एक इल्यूजन स्टैंडर्ड बना के, जिससे हम मार्केट में कंज्यूमर अपना बिहेवियर एक्सप्रेस कर पाता है, बता पाता है कि एक मेजरमेंट हो पाता है कि अच्छा इतनी उसकी यूटिलिटी उससे अचीव हुई है। तो वो जो हमारा मेजरमेंट है, वो जो हमारा इल्यूजन स्टैंडर्ड है, उसी को हम यूटिल्स बोलते हैं। Utility is subjective in nature, that is, it differs from person to person, but Marshall assumed here it as objective and derived a universal theory termed as law of diminishing marginal utility. Utility क्या है? Subjective in nature है। Subjective का मतलब होता है कि क्या है? ये different हो सकता है, person to person ये differ कर सकता है। जैसे अगर उस ग्लास ऑफ जूस से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है
वो मेरी सेटिस्फैक्शन, अगर वही आप ग्लास ऑफ जूस लेते हो तो आपकी और मेरी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर, डिफरेंट होना। लेकिन मार्शल ने इस पूरी थ्योरी को समझाने के लिए या इस थ्योरी को बेस बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे यूटिलिटी को सब्जेक्टिव ना लेके ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी कि अगर मुझे उस ग्लास ऑफ जूस से 50 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो सेम उसी ग्लास ऑफ जूस से आपको भी 50 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इट मीन्स कि मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल में और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहीं पे इन्होंने, मार्शल ने सब्जेक्टिव ना यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी को यूज किया था, और इसीलिए उन्होंने उसको यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया था विद एन इल्यूजनरी मेजरमेंट विच वाज कंसिडर्ड एज यूटिल्स। और इसी के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी propound की थी जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, अब यूटिलिटी के अंदर ही उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है वो है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी आप नाम से समझ जाओगे। टोटल मीन्स की समथिंग जो कि समेशन ऑफ ऑल है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हमें जितनी भी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, हम जितनी टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ऑफ जूस का एग्जांपल लिया, तो मैं जितने टाइम उस ग्लास ऑफ जूस को मैं जितनी बार कंज्यूम करूंगी, उतनी बार जो जो मुझे सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगी, उन सभी सेटिस्फैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो वो टोटल यूटिलिटी ऑफ ग्लास ऑफ जूस हो जाएगी। ठीक, यानी कि जब हम जितनी भी सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, जब सभी सेटिस्फैक्शन को, सभी यूनिट्स को जब हम ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल यूटिलिटी डिराइव हो जाती है। Total utility refers to the sum total of satisfaction obtained from all the units of commodity consumed in a given time. For example, a person who wants to have ice cream when take for the first time, he get 30 utils of satisfaction. Same after taking, he get 50 utils of utility. Thus, total utility which he get after consuming it would be 30 plus 50 which is equal to 80 utils. यानी कि अगर एक पर्सन है जो आइसक्रीम कंज्यूम करता है, तो जब वो पहली बार आइसक्रीम लेता है तो वो क्या करता है, वो अपनी जो उसको सेटिस्फैक्शन मिली उसको वो बोलता है कि मुझे 30 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिली। ऑन द सेम वे, जैसे ही वो सेकेंड आइसक्रीम जब वो लेता है, तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन को बताता है कि मुझे 50 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। तो जब उसने फर्स्ट टाइम इनटेक किया उसकी सेटिस्फैक्शन, और जब सेकंड टाइम इनटेक किया उसकी सेटिस्फैक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं, उन्हीं दोनों का समेशन टोटल यूटिलिटी होता है। यानी नंबर ऑफ टाइम्स कंज्यूमर जितनी बार कंज्यूम करेगा, उससे जितनी बार उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, उन सभी को हम ऐड कर देते तो हम टीयू लेते हैं। टीयू क्या है, इसको फॉर्मूला में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो टीयू है यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने कंज्यूम किया, यूटिलिटी ऑफ सेकेंड जब सेकेंड टाइम कंज्यूम किया, थर्ड टाइम कंज्यूम किया, एंड सो ऑन, जब तक आप कंज्यूम करते जा रहे हो, उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। जहाँ पे टीयू क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन, एंड यू इज यूटिलिटी अचीव्ड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड और एन लेवल ऑफ टाइम्स व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बाद सेकेंड टाइप जो यूटिलिटी का होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम एमयूडी बोलते हैं। अब ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility is termed as the additional utility which is derived from the total utility. marginal utility again हमें total utility से मिलता है, क्योंकि total utility क्या था, जब हम सबको ऐड कर दे रहे हैं वो हमारी क्या हो जाती है टीयू, और एमयू क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी के जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी जितनी बार हम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी के जो डिफरेंसेस आते हैं वही हमारा एमयू होते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन कंज्यूमर टेक द फर्स्ट आइसक्रीम, he get utility is equal to 30 utils, while after taking the second ice cream he achieved satisfaction 50 utils. Thus the additional utility or mu which he get is 20 utils, which is the difference between the first and second ice cream. यानी सिंपल कि जैसे जैसे मैंने ग्लास ऑफ जूस का एग्जांपल लिया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्लास ऑफ जूस लिया तो मुझे कितने मिले, मुझे
40 सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। पहली बार जब मैंने ग्लास ऑफ जूस लिया तो मुझे जो यूटिलिटी मिली वो मेरी 40 के बराबर थी। फिर जब मैंने सेकेंड टाइम ग्लास ऑफ जूस लिया तो मेरी जो यूटिलिटी थी वो मेरी 30 के बराबर हो गई, ठीक। तो यानी कि 40 और 30, यानी फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया तो जो 40 था, सेकेंड टाइम लिया जब 30 था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वही हमारी क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। ऑन द सेम वे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब हमने फर्स्ट टाइम आइसक्रीम ली तो मुझे 30 यूटिल्स मिला, और जब मैंने सेकेंड टाइम ली तो मुझे 50 यूटिल्स मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी 50 माइनस 30 ही मेरा क्या है, एमयू है। क्या है, 20 यूटिल्स मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अगेन MU क्या है, when any additional utility consumer get from the consumption of one more unit of the given commodity or from the last unit of a commodity consumed। यानी जो टोटल यूटिलिटी में से जब हम एक बार और जब कंज्यूम करते हैं तो पहले और दूसरे यूटिलिटी के जो डिफरेंस होता है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और यहीं पे चूंकि TU टोटल यूटिलिटी से हमें मिलता है तो TUN माइनस TUN माइनस 1 पहली यूटिलिटी जो हमको मिली और उसके बाद सेकेंड टाइम कंज्यूम करने पे जो हमें सेकेंड यूटिलिटी मिली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा MU होता है। इसी तरह MU को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल यूनिटी। मतलब TU में जो चेंजेस होगा उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जितनी बार हम इनटेक करें उसमें कोई चेंज होगा तो उससे हमें MU मिल जाएगा। ऑन द सेम वे TU को कैसे निकाल सकते हैं, TU को हम MU की हेल्प से निकाल सकते हैं। जब हम सभी MU को ऐड कर देंगे तो हमारा TU मिल जाएगा। यानी कि अगर हमको TU निकालना है तो TU को हम MU यानी सभी MU को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, TU। और ऑन द सेम वे अगर हमको MU निकालना है तो हम सभी TU को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, MU। यानी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि भाई व्हाट यूटिलिटी, सबसे पहले कार्डिनल थ्योरी क्या है, देन हमने जाना यूटिलिटी क्या होती है, किसने दिया था, मार्शल ने दिया था, क्या है वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है यूटिलिटी। देन यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। और यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप की होती है, TU टोटल यूटिलिटी और MU मार्जिनल यूटिलिटी। बाकी हम अपने नेक्स्ट सेशन में आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज हमें ज्वाइन करना ना भूलें, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो डू कमेंट। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू क्लास, सी यू सून।